देखिए कल मैंने क्या अप्रोच रखी थी, परसों का बड़ा गैप अप, छोड़ दीजिए गैप अप में हम कहाँ गए ऊपर तक, उसको छोड़ दीजिए। द क्रिटिकल फैक्टर वॉज लो 50 डे में। कल हमने क्या अप्रोच रखी थी, एनी डिप टूवर्ड्स 535 और 648 उसको हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद चुपचाप ले जाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास, दैट वॉज 25840 850। बाजार उसी बेस पर टिका रहा, टिक कर पुल बैक दिया और उसी जगह से कोलैप्स हुआ जो कि RS1 था। बाजार ने क्या किया, बाजार ने अपनी धांधस को बनाए रखा, अपने आप अपनी ग्रिप को नहीं छोड़ा, 50 डेमा को नहीं तोड़ा, और लेकिन कॉल आइटर्स को भी रिस्पेक्ट किया। अब आइए स्टैट्स को देखते हैं। पहले एफआईज के स्टैट्स लेके आइए। देखिए हम बहुत प्रसन्न थे, बहुत उत्साहित थे कि एफआईज ने कैश में बड़ी स्ट्रांग बाइंग करी है। हम अब आज के गेम प्लान पे बात कर रहे हैं। कल वो कैश नदारत था, एफआईज ने अगर आप देखें 30 करोड़ की बाइंग करी, 250 करोड़ का डीआईएस का बाय का आंकड़ा है। फिर आप आइए, मतलब दैट वाइब्रेशन इन कैश फिगर्स वाज मिसिंग कंप्लीटली। आते हैं डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, 1772 करोड़ रुपए की बाइंग, 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, 3800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। अब आप देखिए जरा वो डायग्राम लेके आइए एफआईएस का। शॉर्ट कवर कंटिन्यूड है और ये शॉर्ट कवर होके अब करीब करीब 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये नीचे से आप अपटिक देख रहे हैं ना, दैट्स गुड। इंडेक्स पर बनता हुआ प्रेशर कम हो रहा है। अब लेके आइए आप दोबारा स्टैट्स पे आइए, वहां देखिए आप ऑप्शंस में 4895 करोड़ रुपए की सेलिंग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या है उसको समझिए, 1,18,000 पुट शॉर्ट यानी बाजार ने समर्थन सपोर्ट ढूंढा है और वहां पे पुट बेची गई है। तो आपको जब आप बाय ऑन डिप्स करें तो उन लेवल का ध्यान रखना है। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में 650 करोड़ रुपए की बाइंग, 3400 कॉन्ट्रैक्ट, 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए पिरामिड्स, सीधे पिरामिड्स पे आइए डायरेक्टर साहब। देखिए जरा कॉल और पुट्स की प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। 25,800 26,000 पे अभी भी बड़े कॉल आइटर्स प्लेस्ड हैं, वो अपनी ग्रिप को नहीं छोड़ रहे हैं। और देखिए ये यूएस में नैस्डैक का कोलैप्स, आईटी का कोलैप्स, ये उनको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे रहा है। और नीचे 25,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इवन 25,700 पे भी हुई है। बट मैं तवज्जो अभी सिर्फ 25,500 को दूंगा। क्यों? बिकॉज द फैक्ट दैट कि आपके एवरेजेस अभी भी वहीं पर अलाइंड है, एवरेजेस अभी ऊपर नहीं आए, अभी भी 50, 100, 20 उसी जगह पे अलाइंड है। टिल द टाइम आप 25,800 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आपकी ट्रेजेक्ट्री नहीं बदली है। अब जब तक ट्रेजेक्ट्री नहीं बदलेगी तो आप उसी इंप्रेशन पे ट्रेड करेंगे जो कि कल के थे। बेस में लेके आइए। टिल द टाइम हम 25,800 को बाइसेक्ट करके नई ट्रेड जोन में नहीं जा रहे हैं, हमको बेस को बाय करना है। दैट बेस परसिस्ट एट 566,651, इसी जोन के आसपास। अब याद रखिएगा आपका 20 डे में आ गया 533 पे। सो 25,500 बड़ा पुट राइटर्स का जोन और 20 डे में 33। तो आप तब तक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे जब तक कि बेस 2 कायम है। नो शॉर्टिंग थॉट्स, क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। दैट्स अ बिग पुट राइटर्स बेस और 20 डे में। बट हम स्ट्रेंथ को बाय करेंगे, हम एक कंट्रोल डिप को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस 1 और ऊपर उस ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पर। RS1 इज एज ऑफ नाउ डिफिकल्ट। इस बात को देखते हुए कि आईटी हमारे साथ नहीं खड़ा है, 817 एंड 867 और ऊपर की तरफ 867 इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। 867 पॉइंट हो गया, क्रॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ सब कुछ हो जाएगा, नहीं। देन आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। इसका मतलब यह है कि पहला कॉल आइटर का जोन ट्रैप हो रहा है। देन 933 क्रॉस हो गया तो 973 और बेस्ट केस में एज ऑफ नाउ इन स्टैट्स जो चीज विजिबल है दैट्स 26017। बेस फिर लेके आइए। हम अभी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में, जहन में निफ्टी आईटी को देखते हुए तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि आपका 478 वायलेट नहीं हो रहा। नाउ निफ्टी बैंक, मैंने कल आपको क्लियरली कहा था निफ्टी बैंक से बहुत ताबड़तोड़ या फिर आतिशी पारी की उम्मीद मत रखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट था, दैट 60,000 कॉल पुट होल्डिंग सब्सटेंशियल ओआई, और वो अभी भी है। एंड इट सीम्स निफ्टी बैंक एक बड़े वाइल्ड मूव के बाद इंतजार कर रहा है, देखना चाहता है इस इवेंट को, पॉलिसी को, जिसमें शायद कोई आउटकम, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेट कट तो नहीं है एटलीस्ट, बाकी कमेंट्री में क्या होगा। अभी भी कॉल पुट कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग यहीं पर ही है। लेके आइए जरा प्लीज लेवल्स। देखिए बहुत वाइल्ड मूव की अपेक्षा मैं नहीं करता, बस स्टिल अगर मुझे एक डायरेक्शनल ट्रेड को, एक कंपल्सिव ट्रेड को एक गाइड देनी है तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। अब देखिए बेस 1 में एक चीज बात मैं और कह रहा हूं, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और आइदर 60,000, 60,000, 59,950, 59,883, ये जोन अच्छा होगा उस ट्रेड को पिक करने के लिए।
और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अपने ट्रेड को लाके छोड़ देंगे RS1 पे। RS1 क्या है? 60-500 के बड़े कॉल आइटर्स, सारे एवरेजेस नीचे हैं, तो ऊपर हमें कॉल आइटर से ही, अगर आप देखें, एक कन्विक्शन लेना है कि हम कहाँ माल काटें अपना, एंड दैट्स द जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स। बड़ा वाइल्ड मूव, डिसाइसिव प्री पॉलिसी वो तभी आएगा जब आपका 617 बाइसेक्ट हो जाएगा, और इन दैट केस RS2 विल ओपन। चलिए, ये हो गई निफ्टी बैंक और निफ्टी की रणनीति।